प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 जीव विज्ञान का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इसमें आपका लॉन्ग में और शॉर्ट में यानी लघु उत्तरी में और दीर्घ उत्तरी दोनों में पूछ सकता है। इसमें हम आपका जो 2024 में जो अभी फिलहाल बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी प्रश्न हमने दिया हुआ है ये सारे के सारे प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इसमें पहली बात की जो पहला प्रश्न है वो आपका प्रश्न ये है कि स्त्री केसर और जायांग का नामांकित चित्र बनाना है। और जो कि आप देखिए कि ये 2 बार यानी कि इसके पिछली बार भी यानी पहले भी पूछा हुआ है, लेकिन इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद फिर परिपक्व पराकोष की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है। और जो अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना है यानी कि ऊपरी बाहरी चित्र नहीं है, परिपक्व पराकोष का यानी कटा हुआ चित्र बनाना है जो आपका अंदर का हिस्सा होता है। और उसमें क्या है कि 2018, 17, 15 और 20 में ये पूछा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हुआ। इन प्रश्नों को एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा नहीं, सभी के सभी प्रश्न जो हैं वो आप तैयार कर लीजिएगा। और इसमें जो तीसरा प्रश्न है इसको अगर देखिए तो एक परागकण की सूक्ष्मदर्शीय संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि एक परागकण अगर कोई है तो उसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पे उसकी संरचना कैसे दिखाई देती है उसका आपको चित्र सहित उसका वर्णन करना है, उसको दिखाना है, नामांकित चित्र बनाना है। 2019, 16, 13, 12, 10 और 7 में ये पूछा गया है प्रश्न। और इसी को घुमा के प्रश्न को पूछा गया कि परागकोष जो है तो उसमें जो परागकण हैं तो इसके अंकुरण की प्रक्रिया को उपयुक्त चित्रों द्वारा समझाइए। यानी इसी को कहा है कि परागकण जो है उसका अंकुरण जब होता है तो उसकी कैसी प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया का सचित्र वर्णन या नामांकित चित्र बना के उसका वर्णन करना है या समझाना है। तो ये प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर तैयार करें। और इसके बाद अगर जो चौथा प्रश्न है तो चौथा प्रश्न आपका कह रहा है कि पुष्पी परागपादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। और इसी को पूछ रहा है कि चित्र की सहायता से आवृत बीजी पादपों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। तो इसलिए ये जो प्रश्न है ये देखिए कि 23, 22, 13, 11, 8, 9, 16, 14 ये इन वर्षों में पूछा गया है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न बनता है। इसके बाद फिर अगला जो प्रश्न है आपका एक प्रारूपी जो आपका आवृत बीजी बीजांड का सचित्र वर्णन करने के लिए कह रहा है, जो कि आपका 16, 14, 13 और 11 में पूछा गया, इसलिए आपका भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न जो आपका है ये प्रश्न ये कह रहा है कि आप जो जैसे ये शुक्राणु जनन क्या है, तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो जनन होता है आपका प्रजनन, तो इसमें शुक्राणु जनन क्या है, तो इस ये आपका पूछ सकता है इसकी परिभाषा। और शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यानी शुक्राणु जनन जब होता है तो इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, जितनी भी अवस्थाएं होती हैं तो इन सभी अवस्थाओं का आपको वर्णन करना है, इसको बताना है, समझाना है, दिखाना है। तो इसलिए आप 23, 22 और 19 में जो कि अब प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और इसके बाद अगला प्रश्न जो आपका 7वां है ये कह रहा है कि मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। जो इसकी संरचना होती है शुक्राणु की, वो संरचना का वर्णन करना है। इसके जैसे हेड होते हैं, टेल होते हैं वगैरह, सभी बातों का आपको ध्यान रखना है खूब अच्छी तरीके से। संरचना का सचित्र वर्णन यानी नामांकित चित्र बनाना है और आपको इसके बारे में समझाना है। तो ये जो प्रश्न है आपका 2019, 18, 17, 22 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। अगला जो आपका 8वां प्रश्न है ये परीक्षार्थ जो आपका संकरण होता है, तो ये परीक्षार्थ संकरण क्या होता है आप भली बात जानते होंगे। उचित चित्र की सहायता से समझाइए। 2014, 23, 12, 8, 16 और 6 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि परीक्षार्थ संकरण से संबंधित। अगला जो प्रश्न है आपका ये मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है। यानी मानव में लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है, जो कि लिंग गुणसूत्र के अंतर्गत आता है। तो लिंग गुणसूत्र हुआ और लिंग निर्धारण हुआ, तो मानव का लिंग निर्धारण यानी XX, XY वगैरह जो भी सब होता है, तो इसके बारे में आपको लिंग निर्धारण आपको जरूर दर्शाना होगा। ये इससे आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में इसकी क्रियाविधि का रेखांकित चित्र बना के आपको वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो इसलिए इसकी क्रियाविधि को भी आपको समझाना होगा कि ये कैसी क्रिया होती है, इसमें क्या निश्चित होता है, क्या अनिश्चित होता है वगैरह, क्या कर सकते हैं तो इस लिंग निर्धारण में।
तो जो कि आपका प्रश्न जो है, ये वाला प्रश्न 2016, 15, 14, 12, 13, 10 और 9 में पूछा हुआ, अर्थात ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाएगा आपके लिए। अगला जो प्रश्न है वो आपका द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन करने के लिए कहता है। यानी कि जो आपका ये प्रश्न है, यानी संकरण आप जानते हैं और क्रॉस जानते हैं, तो जो भी संकरण होता है तो आपका तो इसमें द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन करना है। तो ये आपका जो प्रश्न है वो 16, 15, 14, 10 वगैरह में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं कहूँगा ये आपका है वो डीएनए से रिलेटेड होता है, जो कि डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन करने के लिए कहता है। और डीएनए के द्विगुणन में इसका क्या महत्व होता है, तो इसके बारे में आपको पूछता है। यानी एक तो नामांकित चित्र आपका बनाना है डीएनए की आणविक संरचना का, और दूसरा कि द्विगुणन में इस द्विगुणन का महत्व क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताना होता है, जो कि आपका 12, 11, 10, 9, 8 और 7 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप अगर देखें आखिरी और 12वां प्रश्न, जो कि आपको कह रहा है कि मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। यानी मिलर का जो प्रयोग है उसका वर्णन करना है, और इसके बाद फिर नामांकित चित्र बनाना है, जो कि आपका 15, 14, 13 और 12 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चों ये सारे के सारे जो भी 12 प्रश्न है इसको तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।